नमस्कार, मैं हूं घनश्याम दास गारथोड़े। एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माना जाता है मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तो बाजे वालों ने 10 दिन तक खूब बाजा बजाया। जब मेरे पापा जी पैसे देने लगे तो उन्होंने मना कर दी, पैसे नहीं लेते जी। पापा ने कहा ले भी लो, नहीं जी पैसे नहीं लेना। चलो तो लो 100 रुपए ले लो, इतने तो बना ही है ना जी, रहने भी दो, यही क्या है, हम तो यहाँ अपने टाइम पास करने आ जावे थे। मैं तो पिछले महीने एक बम्बई शॉपिंग मॉल में गया। वहां जो लिफ्ट के पास आदमी खड़ा रहा है, वो पता हुआ है लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे, उससे पूछी भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है के? वो भी हरियाणा का था। ऊपर से नीचे तक उसने पहले मुझे देखा, बोला भाई इतने ऊपर भी नहीं जा रही जितने तू जाना सोच रहा है। ऐसी घटना होती रहे जी। मैं तो पिछले दिनों दिल्ली गया लाल किला देखने। लाल किले पर टैटू बनवाने लगा। टैटू वाले से बोला भाई मेरी सुडोल भुजा पे एक टैटू बना दे बढ़िया सा शेर का। टैटू वाले ने पहले मेरी भुजा का गहन निरीक्षण करा, फिर बोला भाई इसमें तो सांप की बन सके। बोला वो भी लेटा हुआ सांप, फन उठाने की तो जगह ही नहीं है। मोहल्ले पड़ोस में दूसरों के खुशहाल परिवार को देखकर मेरा भी मन कर रहा कि मैं भी 5वीं शादी कर ही लूं, क्योंकि दूसरी तीसरी चौथी की तो उम्र ही निकल गई। इष्ट में तो हम निकम्मे रहे, तो हमने सोचा क्यों ना देश की सेवा कर लें, तो क्यों ना मैं सेना में भर्ती हो जाऊं। तो कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जब मैं भर्ती होने गया तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। बेशक मेरी देह में दम नहीं है, कि बेशक मेरी देह में दम नहीं, मगर देश पर मर मिटने का जज्बा आप लोगों से कम नहीं है। मैंने देश की सेना में भर्ती होने का विचार करा और झट से फॉर्म भरा। अब इंटरव्यू में एक हरियाणवी कर्नल ने मुझसे सवाल किया, बोला तेरा वजन कितना है? मैं बोला तारी बंदूक से तो घना है। बोले ठीक कहता है, तेरी बात में दम है और डील डोल में तू बंदूक से क्या कम है। कर्नल बोला तुम अपनी जिंदगी में कोई बहादुरी का किस्सा सुनाओ। मैं बोला ले बताओ, मैं जी रहा हूँ। मैंने कहा मैं जी रहा हूँ, ये क्या कम है? उसने कहा तुमने अपने जीवन में किसी से प्रेम करा है? क्योंकि प्रेम का चक्कर जवानों के लिए बहुत बुरा है। मैंने कहा एक बार किया था। एक बार भरी दोपहरी में मैंने वो गले लगा ली। मैंने पूछा तुझे मुझसे लिपट कर कैसा लग रहा है? वो बोली ऐसा लग रहा है लकड़ियों में पड़ी, ऐसा लग रहा है लकड़ियों में पड़ी हूँ। बस मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि लकड़ी प्रेम की आग में नहीं जलानी है, बल्कि देश की आग के काम लानी है, बल्कि देश की आग के काम लानी है। मेरी बातों से भावुक होकर कर्नल ने मुझे सेना में भर्ती कर लिया। मेरे सेना में जाते ही दुश्मनों ने सेना पर अटैक कर दिया। ये मेरा डर था, मुझसे डर कर दिया। सीमा पर गोले और टैंक चल रहे थे, सब लोग अपने मोर्चे संभाल रहे थे। मैंने भी अपनी पोजीशन संभाली, सारी बंदूक दुश्मनों पे कर दी खाली। मैंने भी अपनी पोजीशन संभाली और सारी बंदूक दुश्मन पे कर दी खाली। ये बात मेरी बिल्कुल सच है, कोई मरा नहीं, ये अलग बात है। ये बात बिल्कुल मेरी सच है और कोई मरा नहीं, ये अलग बात है। मुकाबला करते करते मैं दुश्मनों ने धर लिया, मुकाबला करते करते मैं दुश्मनों ने धर लिया और अपने कब्जे में मुझे कर लिया। वे मुझे अपने खेमे में पाकिस्तान ले गए, वे मुझे अपने खेमे में पाकिस्तान ले गए। अब उनके कर्नल ने पूछा ऐ सिपाही ये किस प्राणी को पकड़ लाए? उनके सिपाही ने कहा जब मैं कल रात सीमा पार घुसा था
ये अपनी बंदूक से लिपटा बेहोश पड़ा था। उनके कर्नल ने कहा, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो हमें कश्मीर पर कब्जा करने की खुफिया जानकारी दे दो। अब मेरा वीर रस देखिएगा सर। मैंने कहा, अगर तुम कश्मीर पर कब्जा चाहते हो तो हमारी सुहागिनों से कहो अपने सुहाग को ना भेजे देश पे होने को कुर्बान। हमारी माँ से कहो वो ना जने भगत सिंह जैसे वीर जवान। हमारी माँ से कहो वो ना जने भगत सिंह जैसे वीर जवान। और तुम जो सोचते हो कश्मीर हथिया लोगे चंद मानव बम भेजकर, अरे सोचना है तो ये सोचो, अरे सोचना है तो ये सोचो, अगर हमने भी मानव बम बनाने की ली ठान, अगर हमने भी मानव बम बनाने की ली ठान, तो नक्शे में कहाँ होगा पाकिस्तान, तो नक्शे में कहाँ होगा पाकिस्तान। ये सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई, सुनते ही उस कर्नल की चूड़ी ढीली हो गई और साथ में पतलून भी गीली हो गई, और साथ में उसकी पतलून भी गीली हो गई। धीरे से उसने मेरे कान में कहा, फिर धीरे से उसने मेरे कान में कहा, हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, हम भी कहाँ मरना चाहते हैं, पर ये हमारे मुल्क की सरकार जिसको वोटों की और कुर्सी की है दरकार, देश बना डाला है जिसने तंदूर, देश बना डाला है जिसने तंदूर, और जिसमें झोंके जाते हैं हम जैसे लंगोर। भाई साहब, जहां आम आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है, ऐसे में भला युद्ध कहाँ चाहता है। भाई साहब, जहां आम आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता है, ऐसे में भला युद्ध कहाँ चाहता है, ऐसे में भला युद्ध कौन चाहता है।